हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मिल आ गए हैं हम अपने एक नए लेक्चर में, नए सीजन में और लेक्चर नंबर सेकंड में। आपको पता है हमने पहले जैसे पहला लेक्चर दिया था, हमने इंट्रोडक्शन दिया था पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। माई सेल्फ आई एम शेखर कुमार गढ़वाल। आप जैसे कि जानते हैं कि आपने पहले वीडियो को मुझे काफ़ी अच्छे लाइक दिए, कमेंट्स अच्छे दिए, मुझे बहुत अच्छा लगा सुन करके। प्लीज़ यही अपने कंटिन्यू रखें और कुछ भी अगर कमी दिखे तो प्लीज़ मुझे ज़रूर उसमें कमेंट में बताना। लेकिन कोशिश मेरी यही रहेगी कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा उसके बारे में आपको डीपली पढ़ाया जाए। जैसे कि आपने देखा होगा कि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में केवीएस पीजीटी कंप्यूटर साइंस को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं और इसका कोर्स बहुत बड़ा है, लेंथी है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे उसको स्टेप बाय स्टेप सोल्व करके जो जो उसका सिलेबस उसको अच्छे से निपटाया जा सके और आप तक पूरी के पूरे सिलेबस आपके बीच में रखा जाए। और आशा करते हैं कि ये वीडियो जो पिछली वीडियो थी वो आपको बहुत अच्छी लगी होगी और यह वीडियो भी हम अच्छे से प्रयास करेंगे। हमने पिछली वीडियो में बताया था, इंट्रोडक्शन दिया था पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का और अब हम थोड़ा सा उससे आगे स्टेप लेकर चलते हैं और आगे पढ़ते हैं अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। ठीक है, तो हमने जो इंट्रोड्यूस करा था पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, पाइथन कैसे काम करती है, उसका नाम पाइथन क्यों रखा है, उसका क्या 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 वर्जन थे सी लैंग्वेज में जब डेनिस जी ने लिखी थी। लेकिन जब हम पाइथन की बात करते हैं, पाइथन जो हमारे गिटो वेंडरसन जी ने लिखी, लेकिन गिटो वेंडरसन ने पाइथन को क्यों लिखा वो सब चीज मैं इससे पहले वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। तो आइए कंटिन्यू करते हैं इस वीडियो में और देखते हैं इससे आगे अपने स्टेप बढ़ते हैं। हम बात करते हैं सीधा प्रॉपर्टी ऑफ कंप्यूटर कंपाइलर की। देखिए, मैंने बताया था पाइथन एक हाई लेवल लैंग्वेज है। जो मेरे हाई लेवल लैंग्वेज मतलब ये है कि जो हम मनुष्य जो है, जो यूजर है अपनी लैंग्वेज लिखता है उसको फिर मशीनी लैंग्वेज में चेंज करता है, यानी हाई लेवल से लो लेवल में जो चेंज करता है वो करता है इंटरप्रेटर। ठीक है, और इंटरप्रेटर जो काम करता है वो करता है कंपाइलर पे। और अब जानते हैं कंपाइलर क्या होता है। आज हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा कंपाइलर के बारे में कि कंपाइलर बेसिकली है क्या चीज, वो कैसे वर्क करता है, कैसे काम करता है और किस किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उसको किस किस तरीके से उसको अपनाया और क्या क्या उसके प्लेटफॉर्म रहे। चलिए वो बात है, हम बात कर रहे हैं सीधा कंपाइलर की। कंपाइलर क्या है, आपका प्रॉपर्टी की हम बात करते हैं। देखिए, जब सबसे पहला कंपाइलर बनाया गया तो वो बनाया गया था यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, जो प्रॉपर हमने उसको बोल दिया सी कंपाइलर। इट इज द वेरी फर्स्ट कंपाइलर। ठीक है, जो हमारी भाषा को कन्वर्ट करके मशीनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है। और उसके बाद जब हम बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट यूनिक्स के लिए बात करें, देखिए आप प्रैक्टिस कर रहे हैं और आप प्रिपरेशन में भी है, क्वेश्चन आपके सामने ये आ भी सकता है कि सबसे फर्स्ट कंपाइलर कौन सा है। तो आप ध्यान रखना, हमारा फर्स्ट कंपाइलर सी कंपाइलर है जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बनाया गया। लेकिन अब हम बात करते हैं जब माइक्रोसॉफ्ट की बात आती है, माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, सॉरी, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बनाया गया टर्बो कंपाइलर। जब आप बीसीए कर रहे होंगे या एमसीए में भी गए होंगे तो सबसे पहले जो बीसीए का फर्स्ट सेमेस्टर होता है वहां पे हमारा सबसे पहले टर्बो सी प्लस प्लस को इंस्टॉल करके ही उसमें हमारी प्रोग्रामिंग कराई जाती है। आखिर टर्बो प्लस प्लस क्यों, आपने कभी अपने सर से क्वेश्चन किया कि सर हम टर्बो को ही क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि जनरली सभी कॉलेजों में जो हमारे सिस्टम होते हैं, कंप्यूटर्स होते हैं, सबके अंदर विंडो ही डली हुई होती है। चाहे विंडो 7 हो, विंडो 8 हो, विंडो 10 हो या अब विंडो 11 भी क्यों ना हो। तो विंडो के लिए जो यूज की जाती है तो वहां पे हम टर्बो, हमारे पास एक ऑप्शन है। लेकिन टर्बो के साथ माइक्रोसॉफ्ट ने अपना अलग से कंपाइलर जनरेट किया जिसका नाम रखा विजुअल कंपाइलर, जो सिर्फ और सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट के लिए बनाया गया। माइक्रोसॉफ्ट ने अपने खुद से कंपाइलर को डिजाइन किया और जिसका नाम उन्होंने रखा वीएस कंपाइलर, यानी विजुअल कंपाइलर। ठीक है, अब बात करते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। सीधी सी बात है, क्योंकि हम पाइथन ही पढ़ा रहे हैं। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो बनाया गया, बेसिकली जब पाइथन को डेवलप किया गया वो सी लैंग्वेज में ही डेवलप किया गया। सी के ही जो सी लैंग्वेज थे मेरे, उसी के अंदर थोड़ा बहुत चेंज करके उसी को आगे मॉडिफाई किया गया, जिसका नाम सी पाइथन की जो हम बात करते हैं, सी पाइथन जो जो लिखा गया सी लैंग्वेज में लिखा गया, जो बाय डिफॉल्ट आपका सी पाइथन के नाम से जाना जाता है। यानी जो इसका कंपाइलर है वो सी पाइथन का नाम से कंपाइलर है। लेकिन पाइथन जैसे पॉपुलर होने लगी, मैंने आपको बताया था, कमेंट में जरूर बताना कि पाइथन मेरी कब रिलीज हुई और किसने लिखी, वो सब चीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है लिख करके, आप अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसे मैंने बताया पाइथन एक सी लैंग्वेज को सपोर्ट करता है, उसको सी लैंग्वेज बनाया गया तो उसको हम बोलते हैं सी पाइथन।
सी पाइथन इसका कंपाइलर है। अब हम बात करते हैं जब पाइथन 2000 जब पाइथन डेवलप हो गई, उस टाइम पर डेवलप हुई जब डब्ल्यू का कोई नाम ही नहीं था, यानी वर्ल्ड वाइड वेब का कोई नाम ही नहीं था। क्या टीटो वैन रोसम जी जानते थे कि इन फ्यूचर मेरा जो पाइथन बनाया गया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई गई कि उसके जरिए हम डेस्कटॉप एप्लीकेशन तो बना ही रहे हैं, साथ में वेब एप्लीकेशन भी बनाएंगे? जनरली क्वेश्चन है, उनको नहीं पता था। ठीक है, तो उसकी कुछ प्रॉपर्टी उन्होंने अपने अलग अलग संस्थान को दी। जैसे कि हम बात करते हैं डेनिस जी ने अपनी प्रॉपर्टी, कल उनको नहीं पता कि कल वो रहे नहीं, इंसान है, जनरल है कि अगर हम आ जाए पृथ्वी में आगे नहीं रहेंगे, तो वो चीज़ अगर हमारी पॉपुलर हो जाए तो कब तक स्टेब्लिश हो। अगर कोई चीज़ मैंने बनाई है तो मैं चाहता हूँ कि इन फ्यूचर वो कंटिन्यू चलती रहे, चाहे मैं कल रहूँ या ना रहूँ। उस चीज़ में हम एक ऑर्गेनाइजेशन गठन करते हैं और उस ऑर्गेनाइजेशन की पूरी प्रॉपर्टी को वहां पे दे देते हैं। लेकिन सेम इसी तरह जब हम बात करते हैं डेनिस रिचि की, तो डेनिस रिचि जी ने भी यही कंसेप्ट को अपनाया। सी लैंग्वेज की जितनी भी प्रॉपर्टी थी वो सब उन्होंने एक एएनएसआई ऑर्गेनाइजेशन की, उसको उन्होंने संरक्षित कर दी। वहां से सी लैंग्वेज की सारी डिटेल आपको आज वहां पे मिल जाएंगी। सेम इसी तरह जो हमारे पाइथन के डेवलपर थे, उन्होंने भी सेम यही कंसेप्ट को अपनाया और उन्होंने अपनी पूरे पाइथन की जितने भी एक ऑर्गेनाइजेशन उसको बनाया और उन्होंने एक ट्रांसफर कर दिया पीएसएफ फाउंडेशन को। पीएसएफ बोले तो पाइथन सॉफ्टवेयर फाउंडेशन। जितने भी लेटेस्ट न्यूज निकालता है पाइथन रिलेटेड, वो आज पीएसएफ ही निकालता है, ना कि क्यों डेवलपमेंट समझी। क्योंकि वे जानते नहीं थे कि इन फ्यूचर की मेरा वेब डेवलपमेंट में भी ये काम होगा, लेकिन सबसे ज्यादा यूज आज आपका पाइथन का वो वेब डेवलपमेंट के लिए यूज किया जा रहा है, छोटे छोटे मॉड्यूल्स बनाने में यूज किया जा रहा है, छोटे छोटे टूल बनाने के लिए यूज किया जा रहा है, वो सब पाइथन से ही किया जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पाइथन ने अपना खुद ने भी एक कंपाइलर डिजाइन किया जिसका नाम इन्होंने रखा, ठीक है, पे पाइथन। क्या नाम रखा? पे पाइथन। पे पाइथन उसका खुद का बना हुआ है, यानी सेल्फ पाइथन पीएसएफ ने खुद ने उसको डिजाइन किया गया। हमने पढ़े हैं कि हमारा जो कंप्यूटर की सॉरी जो हमारे कंपाइलर हैं उसकी प्रॉपर्टी क्या क्या है, किस किस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए कौन कौन सा कंपाइलर डिजाइन किया गया, वो मैं आपको सब चीज के बारे में बता चुका हूँ। ठीक है, कंपाइलर का बेसिक सारा हम इसमें पूरा बना के बता चुके हैं। ठीक है, जब हम बात करते हैं कि कंप्यूटर जब मेरा चला उसके तो कंपाइलर्स बने, कंपाइलर्स भी अलग अलग उसके बने। ठीक है, और अब हम बात करते हैं पाइथन। जब पाइथन को बनाया गया तो क्या जो वो जानते थे हमारे जो ग्रेटर मैन जी थे कि पाइथन को जब बनाया गया तो वो सिर्फ अपने ही लिए उन्होंने बनाया था। उनको नहीं पता था कि इन फ्यूचर ये ब्रांडिंग में आ जाएगा, यानी ट्रेंडिंग में चलेगा। ये ट्रेंडिंग अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो फर्स्ट पोजीशन पे आपका, अगर आप सर्च करेंगे गूगल पे की टॉप 10 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो आप पाइथन आपको फर्स्ट पोजीशन में मिलेगा। आखिर ऐसा क्यों? ग्योटो मैन ने 1991 में उसको पाइथन को बनाया, लेकिन 92 में डब्ल्यू का आगमन हुआ। ठीक है, जब आप इंटरनेट में जो कोई सर्च करते हो डब्ल्यू के जरिए करते हैं, तो उनको नहीं पता था कि पाइथन के जरिए कि कल को मेरी कोई वेबसाइट या कोई भी बड़े बड़े वेब एप्लीकेशन मेरे पाइथन से बनेगी। तो उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, उस ऑर्गेनाइजेशन को उन्होंने सबमिट कर दिया गया। जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि पीएसएफ द्वारा उसमें डाल देगा, लेकिन आज के समय में पीएसएफ बहुत एक्टिव है, वो हर चीज में आपको आगे लेके जाती है। अब बात क्वेश्चन आती है कि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप जो है टॉप 10 पे नंबर 1 पे ही क्यों है, इसका क्या रीजन है? देखिए पाइथन क्या है आज के कोडिंग लैंग्वेज में, तो कोडिंग प्लेटफॉर्म में जिसको हम प्रोग्रामिंग कोडिंग बोलते हैं, वो एक कॉमन लैंग्वेज है। क्योंकि पाइथन अगर आप सीख जाते हैं तो वहां से आपके बहुत सारे सोर्सेज आपके सामने आ जाते हैं। जैसे कि अगर आपको वेब डेवलपमेंट में जाना हो तो पाइथन से कर सकते हैं, अगर आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जाना हो तो पाइथन का यूज कर सकते हैं, अगर आपको मशीनी लर्निंग में जाना हो तो पाइथन का यूज कर सकते हैं, रोबोटिक या एआई में भी जाना हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जाना हो तो भी आप पाइथन का ही यूज करेंगे। यहाँ तक कि एथिकल हैकिंग के लिए भी छोटे छोटे जो टूल बनाए जाते हैं वो भी आज के समय पाइथन से ही बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये सारा चीज इंप्लीमेंटेशन का था। अब हम बात करते हैं कि जितने भी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं, जब उन्होंने देखा कि पाइथन एक ट्रेंडिंग में चल रही है, उसका काफी अच्छा कंसेप्ट है, तो जो अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं उन्होंने भी पाइथन को एक्सेप्ट किया और अपने अपने छोटे छोटे कुछ मॉड्यूल्स को बनाने, अपने छोटे छोटे टूल्स को बनाना शुरू किया। जब हम बात करते हैं पाइथन की इम्प्लीमेंटेशन की, कि पाइथन का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो कैसे हुआ, है ना, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के। जब हम बात करते हैं नॉर्मल सी लैंग्वेज के लिए, तो सी पाइथन
का जो इम्प्लीमेंट हुआ वो सी लैंग्वेज के लिए किया गया, ठीक है। सेम इसी तरह जब आप जावा के लिए जाएंगे तो जावा ने भी खुद ने भी जे पाइथन को अपना इम्प्लीमेंट किया, जो जावा के लिए यूज किया जाता है। और एक बना आयरन पाइथन, जो आयरन पाइथन जो यूज किया गया वो डॉट नेट फ्रेमवर्क के लिए यूज किया गया। यानी अगर आप डॉट नेट फ्रेमवर्क में भी जाएंगे तो आप वहां पे भी पाइथन की थर्ड पार्टी लाइब्रेरी को यूज कर सकते हैं, जो आयरन पाइथन के नाम से जाना जाएगा। आप उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो वहां भी सारी इंफॉर्मेशन आपको निकल के सामने आ जाएगी, ठीक है। पे पाइथन उसका खुद का बनाया हुआ है, मैंने आपको बता दिया था कि खुद का बना हुआ है, ठीक है। जब आप किसी भी पाइथन के कोड को या जब पाइथन की मेन वेबसाइट है www.python.org, जब आप उस पर जाके लॉगिन करेंगे, जब आप वहां जाएंगे वहां पे अपने उसको डाउनलोड करेंगे किसी भी सेटअप को, तो वो बाय डिफॉल्ट सपोर्ट करता है, वो आपका सी पाइथन को ही सपोर्ट करता है, ठीक है। चलिए, ये था मेरे पूरे कंसेप्ट के बारे में। आगे अपना नेक्स्ट और आगे बताते हैं कि इसमें और क्या क्या चीज इसके इम्प्लीमेंटेशन के साथ साथ इसका इंटरप्रेटर कैसे गया। अभी जो हमने पढ़ा है, हमने देखा था कि हमारा कंपाइलर कैसे काम करता है या इम्प्लीमेंटेशन पाइथन में क्या क्या थी, ठीक है। अब हम सीधे जो पढ़ेंगे, अब अगला जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। ये दोनों बेसिकली होता क्या है, देखिए, जब आप किसी भी कोड को कहीं लिखते हो ना, तो उस लिखने का जो तरीका है, ठीक है, वो किस तरीके से आप लिख रहे हैं, किसी सॉफ्टवेयर की हेल्प लेके लिख रहे हैं या डायरेक्ट ही सीधा नोटपैड पे लिख रहे हैं, तो उसको रन करने का अलग अलग तरीका है, तो हम उसी के बारे में जनरली डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखिए, जब हम कोई कोड लिखते हैं, कोड लिखने के लिए हम क्या करते हैं, दो चीज का यूज करते हैं, एक तो डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट का मतलब वो होता है जो किसी ना किसी पे डिपेंड हो, तब जाके आपका कोड एग्जीक्यूट करे। जैसे कि मैंने देखो स्ट्रक्चर छोटा सा बनाया है, जब आप यहाँ थोड़ा गौर से देखेंगे कि मैंने लिखा प्रोग्राम, कोई भी प्रोग्राम मैंने लिखा, उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए मुझे ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत पड़ेगी। और जब ऑपरेटिंग सिस्टम की जो बीच में यहाँ ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत पड़ेगी और ऑपरेटिंग सिस्टम ही सीपीयू तक पहुंचाएगा। और वो कैसे, देखो, मैंने उसको बताया कोई यूजर है, किसी यूजर ने कोई प्रोग्राम लिखा .py में, यू नो दैट .py पाइथन प्रोग्राम की जो कोड है, जो आप नोटपैड में लिखते हो या किसी भी एडिटर में लिखते हो, वो .py इसके फाइल एक्सटेंशन है। यानी जहां .py लगा तो कंप्यूटर समझेगा कि ये एक मेरा कोड है, ठीक है। तो जब प्रोग्राम हमने कोई लिखा, उस प्रोग्राम को हम सीधा देंगे सीपीयू को, सॉरी सीपीयू तक पहुंचाने के लिए मुझे बीच में जरूरत पड़ेगी ऑपरेटिंग सिस्टम की। बिना ओएस के मैं अपने प्रोग्राम को सीपीयू तक नहीं पहुंचा सकता, ठीक है। तो यानी यहाँ पे नीड किसकी हुई, मुझे ऑपरेटिंग सिस्टम की हुई, और वहीं पे मेरा डिपेंड है। जब एक बार मेरा प्रोग्राम यहाँ से रन हो जाएगा, रन होने के तुरंत बाद जो बाइट कोड में चेंज करेगा वो मेरा ओएस करेगा, और उस बाइट कोड को हम डायरेक्ट उसको पकड़ नहीं सकते हैं, वो सीधा सीपीयू को जाके दे देगा, ठीक है। तो यहाँ नहीं, यहाँ पे जो हम डिपेंड किसमें है, ऑपरेटिंग सिस्टम पर डिपेंड है, ठीक है। एक इसीलिए हम इसको बोल दिया डिपेंडेंट प्लेटफॉर्म। क्या बोल दिया इसको, डिपेंडेंट प्लेटफॉर्म। अब आगे बात करते हैं, एक होता है मेरा इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म। इसमें क्या होता है, जरूरत मुझे इसमें भी ओएस की होती है, लेकिन मैं इस पे ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम पे प्रॉपर डिपेंड नहीं होता, मैं थोड़ा सा इससे दूर हो जाता हूँ और अपने एक अलग प्लेटफॉर्म का यूज करता हूँ। जैसे कि मैंने कोई प्रोग्राम लिखा, प्रोग्राम लिखने के बाद मैंने एडिटर जो है मेरा एनवायरमेंट एडिटर, किसी भी एनवायरमेंट एडिटर का मैं यूज करूंगा, उस एनवायरमेंट एडिटर जो होगा वो मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलेगा ऑपरेटिंग सिस्टम पे, लेकिन जो मैं कोड लिखूंगा वो अपने एनवायरमेंट पे लिखूंगा, ना कि अपनी सीधा ओएस के लिए, ठीक है। और जब मैं इस पे कोई कोड लिखूंगा, यहीं पे मैं रन करूंगा, यहीं पे मैं सारी चीज इनपुट आउटपुट सब यहीं पे दूंगा और यहीं से मेरा रेस्पॉन्स आएगा, तब जाकर मेरा ओएस और सीपीयू तक बात होगी। जैसे कि यूजर है, किसी यूजर ने कोई प्रोग्राम लिखा, लिखने के लिए जो प्रोग्राम लिखा वो प्रोग्राम लिखा किसी एडिटर में, यानी एनवायरमेंट एडिटर में। एनवायरमेंट एडिटर, अब एनवायरमेंट जो एडिटर होगा, जिसको हम बोलेंगे, जिसके अंदर आपको टेक्स्ट एडिटर भी मिलते हैं, वहीं से आप उसको एग्जीक्यूट कर सकते हो, वहीं से रन कर सकते हो, ठीक है। जब मेरा एडिटर होगा लाइक जैसे आइडियली, ठीक है, जब आप पाइथन को इंस्टॉल करते हो तो पाइथन इंस्टॉल होने के बाद बाय डिफॉल्ट आपको एक एडिटर प्रोवाइड कराता है जिसका नाम आइडियली है। आगे हम उसको पाइथन को इंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉल करने के बाद हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कैसे काम होगा, वो आगे की वीडियो में देखेंगे, ठीक है। जब आइडल का यूज होगा, या एक होता है एनाकोंडा। एनाकोंडा कोई सांप नहीं है सांप ये भी, लेकिन ये भी एक एडिटर ही है जो पाइथन को सपोर्ट करती है, ठीक है, पाइथन को सब चीज करने मिलता है।
तो ये जो डिपेंड होता है, यानी जो मैंने एनवायरनमेंट इंस्टॉल किया है, हम ओएस पे प्रॉपर डिपेंड नहीं होते हैं। जो मैंने एनवायरनमेंट डाला सिर्फ वो इस एनवायरनमेंट में काम करते हैं, यानी कि वहीं से रन करेंगे, वहीं पे लिखेंगे और वहीं पे मेरी आउटपुट आएगी। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें जब हम यूज करेंगे, हम अपना कोई भी कोड अपने जो मेरा प्रोग्राम, जो मेरा ओएस है, ओएस के किसी भी सॉफ्टवेयर पर प्रोग्राम एडिटर पे लिखेंगे, जैसे नोटपैड है, नोटपैड पे अपना प्रोग्राम लिखेंगे, उसको .py में सेव करेंगे। सेव करने के बाद फिर कमांड प्रॉम्प्ट में जाके उसको रन करेंगे। ठीक है, जब उसका मेरा उसके लिए मुझे पूरा पाथ क्या करना होगा, मेरे जो एनवायरनमेंट पाथ सेट करने होंगे मुझे पूरे कंप्यूटर में, तब जाके मेरा रन होगा। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, यहाँ पे आपको किसी भी एनवायरनमेंट को सेट करने की जरूरत नहीं है। आप अपना कोड यही लिखोगे, यहीं पे रन करोगे, यहीं पे आपको आउटपुट मिल जाएगी। और तब जाके सीधा मेरा सीपीयू से इसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट हम कर सकते हैं। और दूसरी चीज, हम यहाँ पे सीधा जो बाइट कोड हमारा होता है, हम उस बाइट कोड में चेंज करके उस बाइट कोड को भी यूज कर सकते हैं। बाइट कोड क्या होता है, कैसे काम करता है, हम आगे आगे आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का सेकंड लेक्चर, जिसमें मैंने आपको इंट्रोड्यूस कराया है कंपाइलर से और पाइथन के इम्प्लीमेंटेशन से और आपका डिपेंडर और इंडिपेंडेंट। तो अभी आपने देखा होगा जैसे हम आप कंटिन्यूस को कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, ये मेरे पास पूरा जो सिलेबस है, जो मेरा सिलेबस है केवीएस पीजीटी कंप्यूटर साइंस का, जो 2022-23 में रिलीज हुआ है, मैं जो भी कंसेप्ट पढ़ाऊंगा आपको इस सिलेबस के अकॉर्डिंग भी पढ़ाऊंगा। लेकिन जो बच्चे मेरे पाइथन पढ़ने वाले हैं, आप मुझसे पर्सनली भी बोल सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उसको कुछ चीज समझ नहीं आएगी तो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन जो पाइथन है वो पूरा पूरा पाइथन का इसके अंदर मेरा मॉड्यूल दिए हुए हैं। ठीक है, हम अपने सिलेबस अपने साथ रखें, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग हम पढ़ाएंगे। ठीक है, जिसमें आपका सारा सब चीज देखने को मिलेगा। लेकिन अभी मैंने सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन नहीं पढ़ा है मैं, क्योंकि सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादा 2 या 3 वीडियो में खत्म हो जाएगा, तो ज्यादा बड़ा कंसेप्ट नहीं है। ठीक है, लेकिन जब हम बात करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, सबसे ज्यादा क्वेश्चन प्रोग्रामिंग से पूछे जाएंगे, इसीलिए मैं आपको पहले प्रोग्रामिंग पढ़ा रहा हूँ। तो ध्यान रखना, जब मैं प्रोग्रामिंग पढ़ा रहा हूँ पाइथन का, पाइथन सब चीज को मैं आपको कंटिन्यू कराऊंगा। और दूसरी चीज, पाइथन खत्म होने के साथ साथ मैं कोशिश करूंगा कि आपको मैं पांडास के बारे में बताऊं, फिर एसक्यूएल मायस्क्यूएल के बारे में बताऊंगा, डेटाबेस डीबीएमएस के बारे में बताऊंगा। और कोशिश करना, जो आपकी एनसीईआरटी की बुक है, एनसीईआरटी की, वो उसमें, या सीबीएसई बोर्ड की जो क्लास की बुक है, 10th 11th 12th, ठीक है, ये तीनों क्लास, जो तीनों साल की बुक है, क्लासेस की बुक है, आप उनको जरूर खरीद लें, उसमें से इसको कंटिन्यू रीड करते रहें, क्योंकि 60% क्वेश्चन आपको उन्हीं बुक में से आएंगे। ठीक है, और ये तो था मेरे सब्जेक्ट के बारे में, लेकिन कोशिश करेंगे सब्जेक्ट से अलग जो फर्स्ट पेपर है मेरा, जैसे कि मैं बता देता हूं आपको, फर्स्ट पेपर का जो सिलेबस है आप इसमें देखेंगे, 10-10 क्वेश्चन इसमें आपके 10-10 नंबर के हिंदी और इंग्लिश, यानी टोटल 20 नंबर की आएगी। आशा करूंगा आपके हिंदी इंग्लिश भी हम आपको अपने ही चैनल पे प्रोवाइड कराएं। ठीक है, जो हमारे मनोज सर होंगे, वो आपको हिंदी के बारे में बहुत अच्छे से आपको समझाएंगे। ठीक है, और पैडागोजी की और जीके जीएस वगैरह सब यहीं से पूरी कोशिश करेंगे आपको ज्यादा से ज्यादा इसमें पढ़ाया जाए। तो प्लीज कंटिन्यू बने रहे, बस मैं ये आशा कर, ठीक है, आशा करता हूँ ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। कोशिश करेंगे जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें आपको पाइथन को डाउनलोड करना बताएंगे, डाउनलोड के साथ साथ उसको यूज करना भी बताएंगे। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। प्लीज लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें। ठीक है, और बताएं कि कैसा लगा ये वीडियो, कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।